अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरजाना सुहेल, यूट्यूब चैनल फरजाना सुहेल फूड सीक्रेट से आपके साथ। आज हम बीफ पाई बनाने वाले हैं। इसको बड़े पाई भी कहते हैं। आपके सामने कच्चे पाए हैं। इन्हें अभी हम सिर्फ साफ़ पानी से धोएंगे और फिर इसकी सफाई का अमल शुरू करेंगे। जी, तो हम जिस तरीके से साफ़ करेंगे ये बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही आसान भी। आप ये तरीका नोट कर लें, ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिस तरीके से हम इसे साफ़ करेंगे। देगची में मैंने 3 से 4 लीटर पानी लिया है। और इसमें मैं पाई डाल दूंगी। अभी हमने इसमें कुछ भी शामिल नहीं करना। एक उबाल आने तक इसको हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और जैसे ही उबाल आने लगे तो बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर ले जाएंगे। ये एक बहुत ही ज़रूरी अमल है। इससे आपके पाए बहुत साफ़ हो जाते हैं। इनकी तमाम स्मेल, तमाम मैल कुचैल सब ख़त्म हो जाता है। आप देख रहे हैं कि ऊपर झाग बनना शुरू हो गई है। पानी के ऊपर एक लेयर बन रही है काली सी। अब आप देख सकते हैं कि ये किस कदर मोटी लेयर बन चुकी है। ये वो तमाम गंदगी है, वो मैल कुचैल है जो पाई से किसी सूरत साफ़ नहीं होती नमक लगाने से। और आटा, बाज़ लोग आटा भी लगाते हैं, आटे से उसको मल के धोया जाता है और बाज़ लोग नीम गर्म पानी से भी धोते हैं। लेकिन इस तरीके से आप पाई बहुत आसानी के साथ साफ़ कर सकते हैं। पाई पकाने का बहुत ही ख़ास एक तरीका होता है जिसको लाज़मी अपनाना चाहिए। इसमें 2 से 3 स्टेप होते हैं जिनको फॉलो लाज़मी करें।
आप देख रहे हैं कि लेयर बहुत मोटी हो रही है और मैं कट किए बगैर ये सारा अमल आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए कि ये हम किस तरह करेंगे। आपके जहन में रहे कि आपने ये अमल किस तरह दिखा था और ये कभी आपको भूलेगा भी नहीं। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और पाए हम देगची में से निकाल कर साफ पानी से धोकर आपको दिखाती हूँ। जी ये देखें, ये हमारे पाए किस कदर साफ शफाफ हो चुके हैं और यहाँ पर अब इनमें कोई स्मेल नहीं है, कोई कालापन जो ख़ास होता है भुने हुए पाए के ऊपर वो भी ख़त्म हो चुका है। तो अब हम इसको पकाने का अमल शुरू करते हैं। जी यहाँ पे आप देखें कि मैंने पाए देगची में डाल दिए हैं। 2 मीडियम साइज़ की प्याज दरमियान से काट के डाल देंगे। एक फूल लहसुन का है जो बहुत ही अच्छी तरह से धोकर दरमियान से काट लिया है और इसे भी मैंने देगची में डाल दिया। अदरक का 1 इंच का टुकड़ा है, इसे बहुत अच्छी तरह से धोकर दरमियान से काट लिया है। इसमें पानी डालने का कोई ख़ास जो है वो अमल तयशुदा कोई फार्मूला नहीं है, बस आपने इतना पानी डालना है कि आपके जो पाए हैं वो डूब जाएं। जी आप देख सकते हैं इसमें अब मैंने 2 चम्मच हल्दी के शामिल किए हैं और बड़े आराम से हल्दी मिली जा रही है। और अब यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक का लिया है और अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। ये हमारे 3 से 4 घंटे में तैयार होते हैं। अब दूसरी तरफ मैंने तड़का लगाने के लिए बर्तन ले लिया है और इसमें मैंने 2 कप ऑयल डाला है। इसमें तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के डाल दी है। अच्छा ये अमल भी बहुत ही ज़्यादा हसास है, इसमें हमने मसलसल हल्की आंच पे ये अमल करना होता है। अब हम तमाम मसाले अलग प्लेट में निकालेंगे। 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच पाई मसाला। अब दूसरी तरफ हमारी प्याज जो है वो ब्राउन हो चुकी है। इसको बहुत डार्क ब्राउन नहीं करना, आपने हल्का सा ही इसका जब कलर चेंज हो जाए तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। अब हम इसको भी हल्की आंच पे ही फ्राई करेंगे और चम्मच मसलसल हिलाते रहना है। बुनाई का ये अमल बहुत ही कीमती है, ये तमाम हमारे पाए की जान है, यहाँ पे ज़रा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। लहसुन भी हमारे उसका भी कलर चेंज हो गया है, तो यहाँ पे अब हम लहसुन को हमेशा बाद में शामिल किया जाता है क्योंकि प्याज टाइम लेता है और जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है वो आपका जल्दी से फ्राई हो जाता है। इसलिए जब प्याज आपकी अच्छी खासी रंगत चेंज कर ले
तो उसके बाद आप इसमें लहसुन शामिल करें। प्याज हमारी, अदरक लहसुन और प्याज बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ध्यान से आपने लो फ्लेम कर देनी है, बल्कि आप यहाँ पे ये करें, फ्लेम ऑफ कर दीजिए, चूल्हे को बंद कर दीजिए। ये आप देखें, यहाँ पे आपने लो फ्लेम पे अगर हैंडल कर सकते हैं तो ठीक है, वरना ज़्यादा बेहतर है कि आप फ्लेम ऑफ करते हैं, चूल्हे को बंद करते हैं। लेकिन उसके 1-2 मिनट के बाद उसमें गरम ऑयल में आपने ये तमाम मसाला सेम टाइम डाल देना है। यहाँ पर नीम गरम ऑयल में 1 मिनट के लिए मसाले की भुनाई करनी है। और अपने चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि खुश्क जो मसाला है वो जल ना जाए। अब 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें 1 कप पानी शामिल करेंगे और अब हम इसकी फ्लेम जो है वो ऑन करेंगे। चम्मच आप इसका जो है वो चलाते रहेंगे। मसाला बिल्कुल आप जलने ना दीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। दूसरी तरफ हमारे पाए जो हैं बहुत अच्छे से गल चुके हैं। और इधर हमारा तड़का भी बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। बिल्कुल जलने ना पाए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तड़का जो है वो अब हम पाए में शामिल करेंगे। पाए में शामिल कर चुके हैं और अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकाएंगे ताकि तमाम मसाला जो है वो अच्छी तरह से यकजान हो जाए, पाए के साथ अच्छी तरह से यकजान हो जाए। यहाँ पे हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। ये देखें जी, हमारा पाए रेडी हो चुके हैं। अब हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे, इसको डिश आउट करेंगे और
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।